आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिस और ट्रांस आइसोमर्स जो होते हैं उनकी कुछ डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज। जैसे सबसे पहले है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में हमारा ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है सिस से। क्यों? क्योंकि ट्रांस जो है, देखिए ट्रांस जो है बहुत ही सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है कि नहीं। और अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो उसकी जो पैकिंग होगी वो भी बहुत सिमेट्रिकल पैकिंग होगी। ठीक है, और क्रिस्टल लैटिस जो बनेगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, मतलब टाइट पैकिंग होगी, ऑर्डर्ड पैकिंग होगी। तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, बेसिकली हमें वो ऑर्डर्ड पैकिंग को तोड़ना होता है, मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करना होता है। तो क्योंकि सिमेट्रिकल पैकिंग होगी, ऑर्डर्ड पैकिंग होगी और वो क्लोज्ड मॉलिक्यूल्स होंगे, एक दूसरे के बहुत पास पास होंगे, तो उनको अलग करना बहुत मुश्किल होगा इन कंपेयर टू दैट ऑफ सिस आइसोमर। तो मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा होता है सिस से। दूसरा हमारा आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का क्या सीन है? बॉइलिंग पॉइंट हमारा सिस का ज़्यादा होता है ट्रांस से। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए सिस जो है उसमें उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। कोई भी सिस मॉलिक्यूल ले लो, देखो ये इसमें डाइपोल मोमेंट हमारा जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से नेगेटिव। और हमारा sp2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स वो अट्रैक्ट करता है। तो डाइपोल मोमेंट ये की डायरेक्शन ये हुई और इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हुई। ठीक है, तो इनका कुछ नेट डाइपोल मोमेंट अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। और जबकि आप जब ट्रांस का डाइपोल मोमेंट देखेंगे तो ट्रांस का डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। देखिए ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसमें म्यू होगा, म्यू की कुछ वैल्यू होगी और इस केस में म्यू 0 के बराबर हो जाएगा। तो क्योंकि हमारे पास इस केस में म्यू होगा, म्यू की वजह से कुछ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस होंगी। इंटरैक्शंस की वजह से इन मॉलिक्यूल्स को दूर करना, मतलब उन इंटरैक्शंस को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। एक तो ये रीज़न हो गया कि सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ट्रांस से। दूसरा ये रीज़न है कि सिस आइसोमर में स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से भी हमारा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है सिस आइसोमर का दैन ट्रांस। थर्ड हमारा पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी तो सॉल्युबिलिटी जो है वो सिस की ज़्यादा होती है दैन ट्रांस। सेम रीज़न, सिस में हमारा डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट जो हमारा एक्वस सॉल्वेंट होगा, ठीक है, जो हमारा एक्वस सॉल्वेंट होगा उसके साथ अच्छी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस होगी। तो एक तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस की वजह से ये ज़्यादा सॉल्युबल होता है, जो हमारा लाइक डिजॉल्व लाइक होता है। दूसरा, क्योंकि अब क्या होता है, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, जो हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाते हैं और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के जो इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होती है या इंटरैक्शंस होती हैं उसको तोड़ देते हैं, है ना। तो क्योंकि जो हमारा ट्रांस आइसोमर है वो बहुत ही क्लोजली और अच्छे से ऑर्डरली पैक्ड होगा, तो उनके बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स का आना बहुत मुश्किल है। किसके कंपैरिजन में? सिस आइसोमर के कंपैरिजन में। तो सिस आइसोमर के मॉलिक्यूल्स को दूर करना ज़्यादा आसान है दैन ट्रांस, इसलिए सॉल्युबिलिटी ऑफ सिस इज ग्रेटर दैन ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, नेक्स्ट है एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि जब दो एसिड्स होते हैं, जैसे HCOH है, ठीक है, अगर हम इसको हीट करेंगे, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ HCOH को हीट करेंगे तो ये एनहाइड्राइड बना देगा और सॉरी H आएगा यहाँ पे और वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा, -H2O हो जाएगा।
ठीक है। तो अब ये कब होगा? ये तब होगा जब दोनों के दोनों एसिड मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे। अब सिस में देखिए, अगर ऐसा कोई सिस है तो ये OH और ये वाला OH पास में है, और अगर हम ट्रांस में देखेंगे तो ये OH और ये OH दूर दूर है ना। तो सिस फॉर्म में एनहाइड्राइड बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है दैन इन ट्रांस, बल्कि हम कह सकते हैं कि ट्रांस फॉर्म में तो एनहाइड्राइड बनता ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा जो, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि हमारे डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होता है। डाइपोल मोमेंट हमने डिस्कस कर लिया कि सिस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट ट्रांस आइसोमर से ज़्यादा होता है। तो ये कुछ डिस्टिंक्शंस थे बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, जो कि जनरली CBSE में पूछे जा सकते हैं 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में कि भाई मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, ट्रांस का सिस का, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी सिस की ज़्यादा होती है ट्रांस से, एनहाइड्राइड कौन आसानी से बना लेगा, और डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होता है। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, एकदम लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस हैं, और बहुत ही बेसिक लेवल पे पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये तो हमने पढ़ा ए साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में सिस एंड ट्रांस। साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में हम सिस एंड ट्रांस कैसे डिनोट करते हैं, हम वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।